नमस्कार, आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र से 2 हॉस्पिटल संचालक के किडनैपिंग मामले का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले पर पटना एएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपहरण की पूरी हिस्ट्री छपरा जेल से रची गई थी। हत्याकांड में बंद अपराधियों ने पूरी साजिश रची थी। अपराधियों के अनुसार 9 लाख फिरौती दे दी गई थी। कुल 10 लाख फिरौती की मांग की गई थी। वहीं अपराधियों ने योजना बनाई थी कि पैसे लेने के बाद दोनों की हत्या कर देते हैं। दरअसल अपहरणकर्ता और अपहरित दोनों की पहचान पहले से ही थी। इस मामले में रितु कुमारी द्वारा फिरौती की रकम को जमा बैंक में करने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसकी निशानदेही पर इस साजिश में शामिल महिला रितु कुमारी सहित कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एएसपी की माने तो संदीप ओझा पहले 3 हत्या मामले का आरोपी भी है। वहीं अपहरणकर्ता एक प्रोफेशनल गिरोह से है। इस कांड को अंजाम देने के बाद इनका अगला निशाना बेगूसराय में एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान को लूटने का और कोलकाता में मुथूट फाइनेंस को लूटने की योजना थी। इस अपहरण के बाद इन्हीं दोनों योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपहरणकर्ता का एक गुट बेगूसराय जाने वाला था और दूसरा ग्रुप कोलकाता जाने वाला था। इसी दौरान पटना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कैश को भी रिकवर कर लिया गया है और ऑनलाइन किए गए ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट से सीज कर दिया गया है। ये और संदीप ओझा भी तीनों इनके परिचित हैं। ये इनके फ्लैट में आते रहे हैं। किनके फ्लैट में? ये जो दोनों अपहरत हैं, दोनों सुभाष और रविरंजन, इन्होंने एक फ्लैट रखा था। जो सुभाष है मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है और रविरंजन जानीपुर का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल का संचालन करते हैं तो इनका एक फ्लैट है यहाँ पे कंकड़बाग में ही, तो वहीं पे अपने रहते थे और यहीं पे ये लोग आते भी थे और इनके साथ रात को रुकते भी थे और इसलिए इनको विश्वास में लेकर जाया गया है। जब विश्वास में गए उसके बाद इनको इन्होंने कैप्चर कर पुलिस को सर इतने देर से सूचना क्यों नहीं? पहले इनको लोगों को लगा था कि हम लोग पैसा दे देंगे। परिजन एक स्वाभाविक होता है कि परिजन भी डर गए थे कि इन्होंने इनको डराया था कि पुलिस को सूचना देंगे तो हम लोग इनको मार देंगे, तो इसलिए पहले उन्होंने लगा कि कुछ पैसा देके हम लोग इनको छुड़वा लेंगे। लेकिन जब इनका डिमांड लगातार बढ़ता जा गया तो फिर तब परिजनों नहीं बल्कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को कल 12 बजे सूचना दी थी और जैसे ही 12 बजे सूचना मिली है 6 बजे तक ये लोग 6 घंटे में सकुशल बरामद हो गए। नहीं, 10 लाख की सूचना दिया है, 10 लाख का दिया, 10 लाख का था, जिसमें 9 लाख रुपए लोग ले भी चुके थे और पूरा पैसा बरामद भी हो गया। रैंसम का जो कॉल आया था वो किसके मोबाइल पे आया था? सुभाष के मोबाइल से किया जा रहा था। मोबाइल किसको किया? उसके भाई को और जो हॉस्पिटल इनके जो टोटल 5 पार्टनर उस हॉस्पिटल के, जो बाकी इनके जो पार्टनर्स है हॉस्पिटल के, उसी के मोबाइल से रैंसम का कॉल हो रहा था। उसमें प्रशांत दुबे भी है क्या? शायद वो हॉस्पिटल संचालक है। हाँ, जो बाकी उनके पार्टनर थे उनके ज़्यादातर उसके भाई को फ़ोन कर रहे थे, सुभाष के भाई को फ़ोन। हाँ, सुभाष के भाई। फिर पुलिस ने इन्फॉर्म किया गया? हाँ, उन्होंने फिर हम लोगों को हॉस्पिटल प्रशासन ने आके पैसा का पेमेंट हुआ कैश, फिर कैसे वहाँ पर हुआ हाथ में? कैश ये पहले तो जब इसको अपहरण करके ले गए तब इन लोगों ने खुद ही बताया कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका एक अलमारी में 3.5 लाख रुपया कैश में है। तो फिर 3 अपहरणकर्ता वापस आते हैं रात के 4 बजे। तो इस पर हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन को डांटा भी कि जब वो दोबारा वापस आ रहे थे उस वक्त भी आप लोग पुलिस को सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। वहाँ से लेकर गए और इसकी अतिरिक्त 1.5 लाख रुपया और उन्होंने जो जमा किया था तो 4.5 लाख रुपया बाय कैश दे दिया था। यही कैश की अमाउंट इन्होंने जो महिला अभियुक्त है रितु कुमारी उसको दे दिया था, वो बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए जा रही थी जहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई। तो हम लोगों ने इनके जो मोबाइल का एक्सट्रैक्ट निकाला तो 2 और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की अंदर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, उसके ऊपर उन्होंने डकैती करने की योजना थी। उसमें जो भी लोगों को शामिल होना था उनका नाम उद्भेदित हो गया है और हम लोग छपरा पुलिस को भी और बेगूसराय पुलिस को उसकी सूचना दे रहे हैं। और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रेकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहाँ पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। तो 2 डकैती की योजना इन्होंने बना के रखा होता, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये दोनों योजनाएं भी विफल हुई। ये प्रोफेशनल गैंग है? बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है। इसमें जो मेन इनका ग्रुप है संदीप ओझा, जैसे आपको बता चुका हूँ, 2 लूट कम डकैती और जिसमें मर्डर भी हुआ। एक में इन्होंने कैशमैन के लूट का प्रयास किया था गरखा थाना क्षेत्र में, लूट तो नहीं हो पाया था लेकिन गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के बाद गरखा थाना क्षेत्र में ही सीएसपी
संचालक को गोली मार के पैसा लूटा था और तीसरा अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या इसमें की और थी। भी कोई है इन चार के अलावा? हाँ, तीन और इन चार के अलावा 3 और हैं। एक उसमें ऋतिक राय नाम का अपराधी है जो छपरा में भी जो नंदलाल राय जिसका मर्डर हुआ था उसमें फिरार चल रहा है। एक ऑलरेडी जेल में है कृष्णा राय, जो कि जिसने षड्यंत्र जेल से किया था, उसको इस केस में रिमांड पे किया जाएगा। और इनका एक और साथी है जो भी गिरफ्त से बाहर है। 3 लोग अभी और इसमें इनकी रहे। योजना क्या थी? हत्या करने की थी? फिरौती मांगना था या फिर नहीं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसा लिया था। जो इनका पूछताछ हुआ, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, अगर इनको छोड़ देते तो आके बता देते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित थे। 4 महीने से इनके फ्लैट पे जो 2 अपहरणकर्ता हैं, इनके फ्लैट पर आकर इनके साथ खा पी भी रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनका पेशेंट्स को लेकर व्यावसायिक संबंध भी था। तो अल्टीमेट योजना दोनों की हत्या कर देते ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहता, पैसा भी ले लेते और हत्या भी कर देते। और क्योंकि जो मेन षड्यंत्र करता है कृष्णा राय, उसको ये लग रहा था कि मुझे इन्होंने ही पकड़ाया है, तो उसका जो मेन उसने ब्रीफ दिया था, इनका पैसा लेके और हत्या करने का ही ब्रीफ दिया इससे था। परिचित कौन है ये?